नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबी क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ एलपी टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। इससे पहले 19 प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। इसमें टोटल 75 प्रश्न दिया हुआ रहता है। सारे प्रश्न को फुल डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक अकेला किसी कार्य को करने में ए तथा बी से 9 दिन अधिक तथा बी अकेला उसी कार्य को करने में ए तथा बी से 4 अधिक समय लेता है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है। अगर मान लिया कि ए प्लस बी है जो x दिन में पूरा करता है, तो ए जो कह रहा है कि कितना दिन में करता है, x प्लस 9 दिन, यानी 9 दिन ये अधिक लेता है। और बी कितने दिन में करता है, तो ये x प्लस 4 दिन अधिक लेता है। तो पूछ रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। x बराबर इससे डायरेक्ट निकल जाता है, जितना दिन वो अधिक दोनों लिया है उतना से अंडर रूट में कर दीजिएगा तो हमारा निकल जाएगा अंडर रूट 36 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ए का समय कितना लगेगा, तो x निकल गया 6 प्लस 9 दिन कितना हो गया, 15 दिन हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन कितना हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु 95,149 रुपया में बेचने पर 55% की हानि हुई, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 45% बराबर कितना दिया हुआ है, 9549 दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि 55% तो उसे हानि हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 9549 बटा 45 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 21,220 रुपया। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है। दो जो प्रतिरोध है कितने ओम का, 10-10 ओम का, वो समानांतर क्रम में संयोजित है। उसके बाद कह रहा है इसके बाद एक संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यहाँ से फिर क्या है कि एक रेसिस्टेंट है 10 ओम का, वो श्रेणी क्रम में है, और इन दोनों से एक वोल्टेज भी है 6 वोल्ट के बैटरी लगा हुआ है। कितने का, 6 वोल्ट का बैटरी। इस तरह के अरेंज किया हुआ है। सबका मान जो है वो कितना है, 10-10 है। अगर इसे हम R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं और इसे R3 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति का मान क्या होगा, यानी P का मान कह रहा है। तो सबसे पहले तो 1/R पैरेलल निकाल देते हैं। इन दोनों का रेसिस्टेंस एक कर देते क्या हो जाएगा, तो 1/10 प्लस 1/10 बराबर हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 2/10 यानी 5। RP बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 ओम। पैरेलल वाला 5 ओम है और एक R3 भी है कितना, 10 ओम। तो R इक्विवेलेंट टोटल बराबर हो जाएगा 5 प्लस R3 यानी 5 प्लस 10 कितना हो गया, 15 ओम। 15 ओम तो हमारे पास आ गया जो कि R इक्विवेलेंट। अब हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया है तो P निकल जाएगा। P बराबर क्या होता है, V² बटा R। V कितना दिया हुआ है, 6 के स्क्वायर, R कितना है 15, यानी हो जाएगा 36/15 बराबर 2.4 वाट। 2.4 वाट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर है। ये सही है। क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक, तो वो होता है एम्पियर। अगला है एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है। एक्स जो है वो गाड़ी चलाकर 30 किलोमीटर तक जाता है, इधर दक्षिण की ओर। उसके बाद दाहिने मुड़ता है और कितना जाता है, 30 किलोमीटर। सीधे जाने के बाद वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़कर ये 20 किलोमीटर जाता है और पुनः बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है, इधर फिर से 30 किलोमीटर। एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ था, अब ये पहुँचा यहाँ। तो यहाँ की दूरी भी कितना है, 20 है और 30 पहले से आता है। टोटल कितना हो गया, 50 किलोमीटर। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में वृत्त चिकित्सकों को निरूपित करता है, त्रिभुज अभिनेताओं को निरूपित करता है और पंचभुज सज्जनों को निरूपित करता है। निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये यहाँ पर जो हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए।
अगला है आगा खां पैलेस, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। सरोजनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किला में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अहमदनगर किला जेल में रखा गया था। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया था। और उषा मेहता जो थी वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई थी। अगला है 16 लगातार सम संख्याओं का योग जो है वो 1360 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 16 लगातार सम संख्याओं की होता है। सबसे पहले क्या करना होगा कि औसत कितना हो गया, औसत 1360 बटा कितना 16 कर देंगे तो आ जाएगा 85। अब हमारे पास जो है कि 16 अगर इस तरह के संख्या है 16, अगर ये 16 होगा तो इसके जो बीच वाला होगा उसका क्या मान होगा, लेकिन उसके जस्ट बाद वाला, इन दोनों के बीच का जो मान है वो कितना हमें आ रहा है 85 आ रहा है। यानी उससे पहले जो मान रहेगा उसका कितना रहेगा 84 रहेगा, इधर 8 रहेगा और इधर 8 रहेगा। तो ये तो बीच का ही आया जो 50, ये 84 हो जाएगा, ये 82, ये 80 और ये 78 और ये 76 और ये 74। इस तरह के हम देखेंगे तो कितने 8 को देखना, 6 देख चुके हैं, 72 7वां होगा और 70 जो होगा वो 8वां होगा। कह रहा है इसमें क्या, ये सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो वो हो जाएगा बी, क्योंकि 8 इधर होगा और 8 इधर होगा और जो बीच में आएगा वही हमारा 85 आ रहा था, तो ये औसत होता है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा बी 70। अगला है एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई और उसके प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो दैनिक आय बराबर क्या हो जाएगा, दैनिक आय बराबर हो जाएगा समय गुना क्या हो जाएगा मजदूरी, समय गुना मजदूरी हो जाएगा। अब कह रहा है कि 25% का जो है वो वृद्धि हुआ है, यानी 1/4 का वृद्धि हुआ है, प्लस ये हो जाएगा 5/4, इसमें 20% की वृद्धि हुआ है। 1/5 का प्लस में अगर करेंगे तो कितना हो गया, ये 6 हो गया, 5 + 1 6/5 हो गया। अब प्रश्न से पहले क्या था, पहले यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पे जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसका समय पहले क्या था 4 था, अब वृद्धि होकर 25% कितना हो गया 5 हो गया। मजदूरी की अगर हम बात करते हैं तो पहले 5 था, अब वृद्धि होकर 6 हो गया क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है। अब दैनिक आय अगर यहाँ से निकालते हैं दैनिक आय, तो यहाँ पर कितना हो गया 520 हो गया और यहाँ पर कितना होगा 5 × 6 कितना हो गया 30 हो गया। यहाँ पर 30, यहाँ 20, यानी 2:3 में हो गया। यहाँ से कितने की वृद्धि हो रही है तो +1 का, वर्तमान में पहले 2 था अब 3 हो गया। तो परसेंटेज वृद्धि कितना हो गया, ½ × 1 कितना होगा 100, यानी 1 तो वृद्धि हुआ कितने में 2 में, ये 100% पे आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना 50%। और एक फार्मूला है इस तरह भी बना सकते हैं, A + B + A × B/100 करके, यानी 25 + 20 + 25 × 20/100 करके हमारे पास आ जाएगा कितना 45% + 5% यानी 50%। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एक प्रकाश किरण एक 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण ध्रुव P है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु Q से आती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए हमें PQ बराबर क्या होगा ये हमें बताना होगा। तो इस तरह के हमें एक उत्तल दर्पण लेते हैं और यहाँ पर से एक बीच का एक ये लाइन है, यहाँ हो जाएगा P और यहाँ हो जाएगा C और इधर से कोई जो है आ रहा है किरण, ये वापस इधर चला जाएगा, लेकिन इससे जो हमारे पास बनेगा वापस जाने के बाद कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु Q से आती हुई प्रतीत होती है, Q यहाँ हो जाएगा, C यहाँ दे देते हैं और उसके बाद वक्रता त्रिज्या C बराबर हमको दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। तो PQ का मान कितना हो जाएगा C/2 यानी 12/2 यानी 6
सेंटीमीटर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। गुरुत्वीय बल मध्यवर्ती माध्यम से स्वतंत्र होता है। अन्य शब्दों में जो है दो द्रव्यमानों के मध्य बल समान रहता है, चाहे वे हवा, निर्वात, जल अथवा ईंट की दीवार के द्वारा पृथक हो। अतः ए जो है वो गलत कथन है। गुरुत्वीय बल संरक्षी बल होता है, तो बी भी गलत है। और तीसरा जो है, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है, अतः यह क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का निर्माण करता है, तो कथन सी जो है वो सही है। अब गुरुत्वीय बल एक केंद्रीय बल है, अतः डी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर अकेंद्रीय बल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, रोहित एक बिंदु पी से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पी से पूरब की ओर कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ता है और ये 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर क्या चलता है? तो वो 2 किलोमीटर, फिर ये चलता है 2 किलोमीटर चलता है। कितना हो गया? 2 किलोमीटर। एक बिंदु Q पर पहुंचता है। यहाँ बिंदु है वो क्या है? Q पर पहुंचता है। बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर 3 अगर चला गया, टोटल कितना? 5 था, तो ये कितना बच गया? 2 बच गया। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए, 2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि जॉन ने एक लड़की से कहा, तुम्हारे पिता, जो लड़की का है, ये लड़की है, लड़की का कोई क्या है? पिता है, तुम्हारे पिता। और जॉन जो है वो जॉन पिता, मेरे पिता के माँ के इकलौते बेटे, माँ के इकलौते बेटे कौन हुए? ये हुआ। इकलौते बेटे के एकमात्र संतान कौन हुए? जॉन हुए। तो यही हम लड़की का पिता भी हो जाएगा। जॉन और पिता जो है वो एक ही आदमी है, यानी लड़की के पिता कौन हो गए? तो जॉन हो गए। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा डी, पुत्री है। उस लड़की का जॉन से क्या संबंध है? तो पुत्री का। सेवा कर के अधिरोपण और वसूली के कानूनी प्रावधानों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1994 में। सेवा करके अधिरोपण और वसूली के कानूनी प्रावधानों को 1994 में वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ऐसा विधेयक जो वित्तीय संबंधी विषयों से संबंधित होता है वित्त विधेयक कहलाता है। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में बताई गई है। और वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है, अतः प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 6, 15, 10 एवं 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में जो है वो शेषफल क्या बचता है? वो 4 बचता है, परंतु 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो 6, 15, 10 और 18 के जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब कह रहा है कि जो संख्या है वो क्या होगा? 90 के प्लस 4 के अगर हम इतना कोई संख्या आएगा वो 7 से भागा देंगे तो वो क्या है? बराबर बराबर कट जाएगा। तो हमें के मान कितना होना चाहिए कि ये कट जाए? यहाँ पर 90 के प्लस 4 है, क्योंकि ये 4 शेष बच जाता है। आइए यहाँ पर से देखते हैं के का मान अगर हम 4 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 गुना 4 और प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 364, जो 7 से डिविजिबल है, 7 से पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः जो है विभाज्य है। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? सी। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ए से बी 39 किलोमीटर है 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से, और बी से सी जो 52 किलोमीटर है 18 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। उसकी औसत गति क्या हो जाएगा? तो औसत गति बराबर सीधे सीधे निकालिए 39 प्लस 52, 39 प्लस 52 बटा 39 किलोमीटर जाता है कितना? 15 किलोमीटर पर आवर से, और ये 52 किलोमीटर जाता है 18 किलोमीटर पर आवर से। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 91 बटा कितना? 13 बटा 15 प्लस 26 बटा 9 बराबर 91 गुना 90 बटा 78 प्लस 260। टोटल कितने आ जाएगा? जब इसे सोल्व करेंगे तो 8190 बटा 338 यानी 24.3 बटा 13 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है
कि जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लुढ़कन या रोलिंग घर्षण के नाम से जाना जाता है। घर्षण वस्तु के गति का विरोध करता है। घर्षण असरक्षी बल है। घर्षण की दिशा में किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है और घर्षण की दिशा के विपरीत किया गया कार्य धनात्मक होता है। द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पास्कल का नियम पे। द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। बंद बर्तन में यदि द्रव हो तथा उस पर दाब लगाया जाए तो वह समान रूप से समान परिमाण में सभी दिशाओं में संचरित होते हैं। यह पास्कल का नियम है। पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है प्रेस, ब्रेक आदि कार्य करते हैं। अगला है कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न। इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली कुछ चाय जो है वो टाटा चाय है, ये कथन है। दूसरा, इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली कोई भी चाय अहमद चाय नहीं है। और इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली सभी चाय अत्यंत सुगंधित और स्वादिष्ट है, ये कथन है। निष्कर्ष देखते हैं। इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली कुछ चाय टाटा चाय नहीं है परंतु सुगंधित है। दूसरा है, इस चाय की दुकान पर बेचे जाने वाली अहमद चाय अत्यंत सुगंधित है। तीसरा है, इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली टाटा चाय अत्यंत स्वादिष्ट है। जब इसे सोल्व करें तो ये जो हमारा आएगा कि केवल निष्कर्ष एक जो है 1 और 3 पालन कर रहा है। इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली कुछ चाय टाटा चाय नहीं है परंतु सुगंधित है। और इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली टाटा चाय अत्यंत स्वादिष्ट है, क्योंकि यहाँ पे टाटा चाय के बारे में कहा गया है कि जो है टाटा चाय वो स्वादिष्ट तो है और यहाँ पर सुगंधित की भी बात किया गया है जो दुकान पर बेची जा रही है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि कथन एवं धारणाएं के स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ ले। धारणाएं, स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग पढ़े लिखे हैं, स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग अंधे नहीं हैं। और इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों 1 और 2 अंतर्निहित है। भूटान का संविधान निम्नलिखित में किस तिथि को लागू किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 18 जुलाई 2008 को। भूटान का जो संविधान है वो 18 जुलाई 2008 को लागू किया गया था। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है और भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा का नाम न्यूगल्ट्रम है। भूटान की जो आधिकारिक भाषा है वो जोनगखा है। अगला है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ये एक व्यंजक दिया हुआ है, इसे सरल करना है। तो आइए सरल करते हैं। 3x² माइनस 27x माइनस 9x² प्लस 2x प्लस 24 माइनस x³ हो जाएगा। जब इसे और शॉर्ट करेंगे तो 24 माइनस 25x माइनस 6x² माइनस x³ हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, tan² 60 डिग्री प्लस cot² 30 डिग्री बटा tan² 20 डिग्री माइनस sec² 20 डिग्री माइनस हो जाएगा sin 90 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री बटा cosec² 20 डिग्री माइनस cot² 20 डिग्री। यहाँ पर फार्मूला हमें लगाना होगा, 2 फार्मूला को लगाना है। sec² थीटा बराबर sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है और 1 लगाएंगे। cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 हो जाएगा और बाकी जो मान है वो रख देंगे। तो आइए रखते हैं। tan² 60 डिग्री का हो जाएगा कितना? tan से √3 के स्क्वायर प्लस √3 के हो जाएगा स्क्वायर बटा tan² 20 माइनस sec² 20 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा प्लस कितना होगा फिर माइनस ये 1 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। cosec² 20 डिग्री माइनस cot² 20 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे इसका तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 प्लस 3 माइनस 1 और ये -2 तो हो जाएगा -6 माइनस 2 बराबर -8। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी का। अगला है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? सही जो आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश का वेग। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं है। किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। सही आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों जो कथन है वो सही है। किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित सत्य कथन है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है।
अगला है 4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच के कितना न्यून कोण बनेगा। तो फार्मूला कोण का क्या हम लोग जानते हैं, तो वो जानते हैं 60h माइनस 11m/2, और ये मोड में लेना है। यहाँ हो जाएगा 60 गुना 4 माइनस 11 गुना 37/2 बराबर हो जाएगा 240 माइनस 407/2 बराबर 83.5 डिग्री। आंसर जो हो जाएगा वो 83.5 डिग्री ये हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। 27, 65, 64। अगर हम 3 के ये क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। ये 4 के क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 1 65 हो जाएगा। अगर इसे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 के क्यूब तो 64 हो गया। तो अगला कितना हो जाएगा 5 के क्यूब प्लस 1 यानी 5 के क्यूब 125 प्लस 1 कितना हो जाएगा 126। आंसर जो हमारा आएगा 126 डी। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। सही आंसर हो जाएगा डी, सरोद से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित पाई चार्ट अमर के परिवार के विभिन्न मदों पर आनुपातिक व्यय दर्शाता है। यदि अमर की मासिक आय 48,000 है तो दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। तो क्या है कि यदि उसकी आय 40,000 होती है तो भोजन पर कितना व्यय किया जाएगा। तो भोजन पर व्यय का कितना हो जाएगा, ये जो 40,000 है और ये कितना है 17% आहार पे है तो 17/100 कर देंगे, हो जाएगा 6800 रुपये। यही हमारा आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब पी प्लस क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है। तदनुसार 10 वर्षों बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी। आर की वर्तमान आयु क्या है वो निकालेंगे के लिए क्या करें 20 गुना 3, क्योंकि 20 तो औसत हो जा रहा है 60 और उसमें घटा देंगे कौन 15 साल पहले दो लोगों का औसत था प्लस 5 साल भी वो बीता जो, यानी 15 प्लस 5 गुना 2 यानी आ जाएगा हमारे पास 60 माइनस 40 बराबर कितना 20 वर्ष हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद उम्र कितना हो जाएगा आर का 10 वर्ष बाद, तो 20 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 30। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न इनमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2O। ये जो है वह संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल परमाणु प्रतिफलों के कुल परमाणुओं के बराबर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा देखते हैं पेयजल के कीटाणु मुक्त बनाना, इसका उपयोग नहीं है। सोडा एसिड अग्निशामकों में है, प्रत्याम्ल एंटासिड में एक घटक के रूप में ये है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 1 में पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक जो सूत्र होता है कितना होता है NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग होता है सोडा एसिड अग्निशामकों में, एंटासिड में एक घटक के रूप में और केक बनाने के लिए। बेकिंग सोडा अम्लीय घटकों के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। उस शब्द का चयन करें जो समूह में बाकी शब्दों के सबसे कम समान है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा श्रेष्ठ। कौन हो जाएगा वो हो जाएगा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ अन्य सभी से भिन्न है, इसका उपयोग सामान्यतः व्यक्ति के लिए होता है जबकि चौड़ा बड़ा एवं विशाल वस्तु के लिए होता है। ऊपर दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम में को बदले बिना ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है जिसमें पहला अक्षर और दूसरी संख्या है। पहला अक्षर है और दूसरी संख्या है, जैसे A8, उसके बाद क्या है K6 है, उसके बाद G4 है, 3 तो ये लगातार है, उसके बाद CI है, उसके बाद हमारे पास कौन आ जा रहा है, उसके बाद आंसर जो हमारे पास है वो होगा A, 4 ही जोड़ा है। निम्नलिखित में किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त राजवंश के शासनकाल को। गुप्त काल में कला, संस्कृति और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। 2 समकोण त्रिभुज सर्वागसम होते हैं जब निम्न में से कौन सी स्थिति सत्य होती है। जब 2 समकोण त्रिभुज सर्वागसम होते हैं
तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा कि जब उनके कर्ण बराबर हो और उनमें से एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा की लंबाई के बराबर हो तो वो त्रिभुज जो होता है वो सर्वांगसम होता है। 320 में गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होती है? इसे क्या करना होगा, 320 को इस तरह करके तोड़ना होगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 160, फिर इसे 2 से भागा देंगे तो ये 80 होगा, 2 से फिर भागा देंगे तो ये 40, फिर 2 से करेंगे तो 20, ये करेंगे तो 10, ये करेंगे तो 5। तो 320 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1। तो गुणनखंडों की संख्या बराबर जो होगा 6 + 1 और गुना और 1 + 1 यानी 7 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 14। ये 6 जो लिया गया है ये जो पावर में वो ले गया है 1 पावर को, तो कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला से शीर्ष से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा ए लेड। लेड धातु अभिक्रिया श्रृंखला में शीर्ष से संबंधित नहीं है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो कौन होती है, ये होती है पोटेशियम होती है। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो होता है वो सोना होता है, एयू होता है। सोडियम धातुओं के अभिक्रियाशीलता के क्रम में दूसरे स्थान पे है और मैग्नीशियम धातुओं के अभिक्रियाशीलता के क्रम में चौथे स्थान पे है। न्यूलैंड के अष्टक नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केवल हल्के तत्व पर लागू होता है। न्यूलैंड्स ने 8 तत्वों की श्रेणी बनाई जिसमें प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होता है। न्यूलैंड के आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। न्यूलैंड ने अपने आवर्त सारणी में 56 तत्वों को व्यवस्थित किया था। कितने तत्वों को? 56 तत्वों को। और इनके आवर्त सारणी का अंतिम तत्व जो था वो क्या था, वो था थोरियम। और इनका अष्टक नियम जो है वो कैल्शियम तक ही लागू होता है। कितना तक होता है? तो कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 56 ही वो तत्वों को व्यवस्थित किया था, आखिरी तत्व थोरियम था, कैल्शियम तक ये न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है। नेक्स्ट है कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न। सभी जो है किताब हमारे पास वो क्या है, तो वो मैगजीन है। सभी किताब क्या है, तो वो मैगजीन्स है। और कुछ किताबें जो है वो क्या है, उपन्यास है। कुछ की किताबें जो है उपन्यास है। ये हो जाएगा उपन्यास का, रेड वाला जो हो जाएगा वो किताब है और ब्लू वाला जो हो जाएगा वो क्या है, मैगजीन्स है। तो हमारे पास आइए निष्कर्ष क्या निकल के आता है। कुछ मैगजीन्स किताबें हैं, बिल्कुल सही। कोई भी मैगजीन किताब नहीं है, गलत है। कोई उपन्यास मैगजीन नहीं है, गलत है। कुछ उपन्यास किताबें हैं, बिल्कुल सही। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करते हैं। अगला है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। 215 से 231 गया है, कितना है, +16 है। कितना है, +16 है। 231 से 256 गया है, +25 है। 256 से 292 गया है, कितना है, +36 है। तो ये 16 जो है किसका है, तो वो 4 के स्क्वायर है, 25 5 के स्क्वायर है और 36 6 के स्क्वायर। तो अगला जो होगा 7 के स्क्वायर यानी 49 होगा। तो 292 + 49 कितना हो जाएगा, 341। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर देखिए कि इसमें से कितने त्रिभुज हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 32 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं, 32 त्रिभुज है। इसमें 16 त्रिभुज है और इधर भी 16 त्रिभुज है। टोटल कितने हैं, तो 32 त्रिभुज है। अगर त्रिभुज के अच्छे से काउंट करना चाहते हैं और उसका कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं और मात्र 2 मिनट में हल करना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए शर्मिक क्लासेस पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा वीडियो बना हुआ है कि कितने त्रिभुज होंगे, स्टेप बाय स्टेप 0 लेवल से बनाया गया है। आप एक बार ज़रूर वहाँ जाकर चेकआउट करें। अगला है दिसंबर 2023 में किस राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 प्रदान किया गया? किसे तानसेन, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 प्रदान किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित गणपति भट्ट को। पंडित गणपति भट्ट को दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 प्रदान किया गया। बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और एम.एस. सुब्बलक्ष्मी भारत रत्न का सम्मान पाने वाली पहली महिला संगीतकार हैं। एक बंदर 1 मिनट में 15 मीटर ऊपर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि खंभे की ऊंचाई 55 मीटर है तो चोटी पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? तब यानी 2 मिनट में वो चढ़ाई कितने करता है, तो 15 - 3 फिसल जाता है 12 मीटर का। तो अगर हम इसे 4 मिनट चढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 बार तो 8 मिनट। ऐसे से भी 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा,
ये 48 मीटर तो वो कितने देर में चढ़ रहा है, 8 मिनट में चढ़ रहा है। अब शेष लंबाई कितना है, 55 माइनस 48 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर बढ़ जाएगा। तो 8 मिनट पहले लगा और अब 7 मीटर को 15 से भागा देंगे और 60 सेकंड में, तो कितना हो जाएगा, 8 मिनट कितना 28 सेकंड, 8 मिनट हो जाएगा 28 सेकंड। जब इसे काटिएगा तो 28 सेकंड, यानी जो टोटल हमारे पास आएगा 8 मिनट और 28 सेकंड में जो है वो चढ़ेगा बंदर उस चोटी पर। तो आंसर हो जाएगा डी। एक वस्तु की बिक्री पर 15% और X% की दो क्रमिक छूट 23.5% की एकल छूट के बराबर है, तो X% का मान क्या हो जाएगा। यानी हमारे पास डायरेक्ट इसे हल कर सकते हैं कि एकल छूट दिया हुआ है 23.5%, यानी 15 प्लस x माइनस 15 गुना x बटा 100 बराबर कितना दिया हुआ है, 23.5। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x माइनस 3x बटा 20 बराबर हो जाएगा 23.5 माइनस 15, तो हो जाएगा 17x बटा 20 बराबर 8.5। x बराबर हो जाएगा 8.5 गुना 20 बटा 17 बराबर 10%। आंसर हो जाएगा डी। इस तरह भी निकाल सकते हैं कि आप जैसे डायरेक्ट कीजिएगा तो निकल जाएगा। यहाँ पर करके देखते हैं कि अगर हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाना है, जब नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन से रख के कि 15 प्लस 10 माइनस 15 गुना 10 बटा 100, और जब सोल्व कीजिएगा तो ये 23.5% के बराबर आना चाहिए। ब्यूटेन और पेंटेन के समावयव आइसोमर्स की कुल संख्या क्रमशः कितने हैं। ब्यूटेन और पेंटेन का कितना हो जाएगा, तो 2 और 3। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 2 और 3 हो जाएगा। ब्यूटेन के तो 2 होता है नॉर्मल ब्यूटेन, और कौन होता है, आइसो ब्यूटेन होता है। और पेंटेन के उसी तरह कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। पेंटेन का भी 3 होता है, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन होता है। हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर खाली स्थान के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, मरकरी। हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, HgO होता है, और इसका रंग लाल या नारंगी होता है। कमरे के तापमान और दबाव पर यह एक ठोस है। मरकरी ऑक्साइड एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है और मरकरी एकमात्र द्रव धातु है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में वह पूर्ण वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो आइए देखते हैं ये किस तरह अरेंज किया गया है। ए से सी गया है +2 है, बी से कहाँ ई गया है तो ये भी कितना है +3 है, और डी से आई गया है +5 है, यानी +2 +3 और +5 में ये अरेंज किया गया है। तो इसी तरह अगर हम लास्ट में देखेंगे तो ई का +2 देखेंगे तो जी होगा, एच का +3 देखेंगे तो हमारे पास के होगा, और एन का +5 देखेंगे तो क्या होगा, एस होगा। हमारे पर जी के एस होगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली आकृति का चयन करें, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। किसी निश्चित कूट भाषा में बारडोव को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में एक्यूरेट को कैसे लिखा जाएगा। तो W से +2 करके 22 लिखा गया है, ए से क्या किया गया है -3 किया गया है तो x लिखा गया है, r से +4 किया गया है तो 22 लिखा गया है। यानी हमें 2 3 4 5 6 लिखा गया है, लेकिन ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस में, इसके तरह के सीरीज चला है। तो उसी तरह अगर हम एक्यूरेट को देखते हैं तो ए से जो हमारे पास +2 है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और सी से प्लस कितना हो जाएगा, सी से -3 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड हो जाएगा, और सी से अगला बार +4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी हो जाएगा। तो इसी तरह सब जब निकालेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो है बी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटी उषा। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। पीटी उषा भारत के केरल राज्य की एथलीट है। पीटी उषा को उड़न परी या पेओली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। कोई निश्चित राशि 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने वर्ष में दुगना हो जाएगी। तो जो हमारे पास अभीष्ट समय बराबर निकलता है, अभीष्ट समय बराबर होता है n-1 गुना
100/r, यानी 2 गुना करा है 2 - 1 गुना 100/25/4 हो जाएगा। ये परसेंटेज का हो जाएगा कितना, 16 वर्ष। आंसर हमारे पास आ जाएगा, हो जाएगा बी। तृतीय समानुपातिक ज्ञात करें 200 और 250, यानी 200/250 बराबर 250 वाट। तो वाट बराबर हो जाएगा 250 गुना 250/200, आंसर हो जाएगा 312.5 सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन है? प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 जो है वो प्रोड्यूसर गैस है। CO2 प्लस H2 का मिश्रण जो होता है वो भाप गैस होता है। ये क्या हो गया, ये भाप गैस होगा। LPG गैस में नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। CNG का मुख्य घटक मीथेन होता है। अब बायोगैस का भी मुख्य घटक मीथेन होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधे द्वारा जल वाष्प को निर्मित करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाष्पोत्सर्जन। जल चक्र में बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया पौधे द्वारा जल वाष्प को निर्मित करती है। बर्फ उष्मा पाकर द्रव में बदलता है, इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। यदि दर्पण की दी गई आकृति दाईं ओर रखा जाए तो विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की हूबहू दर्पण छवि होगा? तो जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। PQR के लिए कोड क्या है? ये कथन है। वक्तव्य क्या है? ABC BCD को दर्शाता है, DEF EFG को दर्शाता है, LMN MNO को दर्शाता है, OPQ PQR को दर्शाता है। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दिए गए प्रश्न को उत्तर देने के लिए या तो 1 या 2 पर्याप्त है। कह रहा है कि अगर ABC की बात करते हैं, जिस प्रकार ABC क्या हो जाता है, BCD हो जाता है, यानी +1 + 1 + 1 हो जाता है। DEF भी हो जाता है +1 + 1 + 1 हो जाता है। उसी प्रकार LMN भी हो जाता है +1 से, OPQ हो जाता है भी PQR, और उसी प्रकार PQR भी हो जाएगा कितना, QRS से। तो ये प्रश्न उत्तर देने के लिए या तो 1 या 2 पर्याप्त है। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 आकृति में से 3 एक निश्चित प्रकार के समान है, एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन करें। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। फारसी किस देश की आधिकारिक भाषा है? आंसर हो जाएगा ए, ईरान का। ईरान का आधिकारिक भाषा फारसी है। हाल ही में भारत ने फारसी को नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में वर्गीकृत किया है। 240 मीटर गुना 80 मीटर का एक आयताकार बगीचा है। बगीचा के बाहर चारों ओर 4 मीटर का चौड़ा एक पथ बनाया गया है। कितना बनाया गया है? 4 मीटर का एक चौड़ा पथ बनाया गया। इस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये 4 मीटर का चौड़ा एक पथ बनाया गया, इसकी मोटाई जो है वो 4 मीटर का है। ये 240 मीटर का है और ये 80 मीटर का है। तो हमारे पास ये 240 4 4 कितना हो गया? 248 हो गया, और ये कितना हो गया? 88 हो गया। अब कह रहा है कि उस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पथ का क्षेत्रफल बराबर पहले बड़ा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 248 गुना 88, अब माइनस कर देते हैं किसमें, 240 गुना 80 में। हमारे पास आंसर आ जाएगा 2624 मीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ए। गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। सही आंसर हो जाएगा डी, प्लेसेंटा। निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। भ्रूण माँ के गर्भ में स्थापित होता है। गर्भाशय की भित्ति पेशी होता है जिसके भीतर खाली जगह होती है। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, हास या लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है। नाइट्रस ऑक्साइड मिट्टी में क्षारीय पदार्थों के क्रिया कर नाइट्रेट व नाइट्राइट बनाती है। आंसू गैस को क्लोरोपिक्रिन कहा जाता है। आंसू गैस का जो रासायनिक फार्मूला होता है CCl3NO2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। DNA के प्रोटीन भाग को जीन कहते हैं। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा बी, 37 और 48 को आपस में बदल देना चाहिए। नेक्स्ट है 6 मित्र है। 6 मित्र है ABCDF
उत्तर की ओर मुंह करके 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। कितने पंक्तियों में? तो 2 पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ बीच में बैठा हुआ है, एफ जो है वो बीच में बैठा हुआ है। सी बी के ठीक पीछे बैठा हुआ है, सी जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? बी के ठीक पीछे बैठा हुआ है। डी जो है ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, डी जो है वो क्या है? ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर तो बी हो गया। कौन सी 3 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठा हुआ है? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो जाएगा ए सी डी ई, सी डी और ई। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में स्लाइड को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेंड को किस रूप में कूटबद्ध किया जाता है? यहाँ पर देखिए एस का जो क्या किया है 19 होता है, इससे सीधे गुना 2 कर दिया है तो 38 हो जाएगा। एल का मान कितना होता है? 12 होता है, इसका सीधे गुना करके 24 कर दिया है। आई का मान क्या होता है? तो आई का मान होता है 9, लेकिन 9 दूनी 18 नहीं किया गया है। 9 को विपरीत भी कीजिएगा आई का तो वो हो जाएगा हमारे पास 18 आएगा, तो ये विपरीत किया गया है। उसके बाद देखिए क्या किया गया है, डी का कितना होता है? 4 को सीधे ये 8 किया गया है। और ई का मान कितना होता है? 5, लेकिन 5 के ये विपरीत किया गया है तो 22 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 2 को विपरीत किया गया है। शुरुआत जो 2 है वो गुना 2 किया गया है, उसके बाद 1 को विपरीत किया गया है, उसके बाद फिर से गुना 2 किया गया है, उसके बाद फिर से जो हमारा है वो क्या गया? पहले मेन है कि 2 के बाद एक विपरीत किया गया। उसी तरह अगर हम ट्रेंड को देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टी और आर को दुगना करेंगे। टी के 20 होता है, ये 40 हो जाएगा। आर का 18 होता है, 36 हो जाएगा। ई का 5 होता है, इसका विपरीत करेंगे तो 22 होगा। एन जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सीधी सी दुगना कर देंगे, 14 ने 28 हो जाएगा। डी का मान जो होता है वो 4 होता है, और उससे अगर हम गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा दुगना। तो हमारे पास आ जाएगा 40, 36, 22, 28, 40, 36, 22, 28। आंसर हो जाएगा वो होगा सी। 23 नवंबर 2023 को न्यायमूर्ति फातिमा बीवी का निधन हो गया जो थी। आंसर हो जाएगा ए उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। फातिमा बीवी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला जो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश भी थी। एक पाइप किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। अपने तले में रिसाव के कारण टंकी 10 घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव द्वारा वह कितना समय में खाली हो जाएगा? तो छेद द्वारा 1 घंटा में टंकी को खाली किया गया भाग कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1/9 माइनस 1/10 हो जाएगा कितना? 10 माइनस 9/90 बराबर 1/90। तो अभी समय कितना आ जाएगा? 90 घंटा। निम्नलिखित में किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? आंसर हो जाएगा सी कैल्शियम के खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि पुनर्निर्माण प्रक्रिया के से संबंध रोग है जिसमें अस्थियों को क्षय उनके निर्माण की तुलना में अधिक तीव्रता से होता है। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से खाली स्तन का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंसर हो जाएगा डी यकृत। ड्रैको कार्यक्रम अक्सर किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए मंगल ग्रह से। ड्रैको कार्यक्रम मंगल ग्रह से संबंधित है। नासा और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डायरपा ड्रैको कार्यक्रम पर कार्य करते हैं। नासा और डायरपा जो है वो ड्रैको कार्यक्रम पे कार्य करता है। ड्रैको कार्यक्रम का लक्ष्य एक परमाणु संचालित अंतरिक्ष प्रणोदन प्रणाली बनाना है जो मंगल ग्रह की यात्रा के समय को आधे से कम कर सकता है। नेक्स्ट है, उसी विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दिए गए वर्ण समूहों से संबंधित युग में लुप्त पद का पता लगाइए। तो यहाँ पर देखिए किस तरह CLOUD और इसे किया गया है COULD। सी को तो यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है, एल को यहाँ किया गया है, यू को यहाँ किया गया है, ओ को यहाँ किया गया है और डी को डायरेक्ट लिखा गया। उसी तरह अगर हम एस को करेंगे तो एस तो डायरेक्ट लिखा जाएगा। एम को क्या है 2 अक्षर के बाद अगर हम करते हैं तो यहाँ पर एम हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आई हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा और ई को डायरेक्ट हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी। निम्नलिखित आंकड़ों को प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करें ताकि 3 समूह बन जाए। इस तरह से बनाए गए 3 समूह कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए।
अगला है लास्ट, निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन में शामिल नया सदस्य देश। आंसर हो जाएगा बी, ईरान। संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य देश ईरान है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का नया 9वां सदस्य देश ईरान को बनाया गया है। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो वो फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड बना है। ये था एएलपी टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।